रानी और दैत्य की प्रेम कहानी। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से राज्य चंद्रपुर में रानी मेघना शासन करती थी। वह न केवल अपने सौंदर्य और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि अपनी दयालुता और साहस के लिए भी जानी जाती थी। मेघना का राज्य समृद्ध था, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ कमी थी। उनका दिल हमेशा किसी अनजान चीज की खोज में लगा रहता। राजा बनने के कई प्रस्तावों के बावजूद उन्होंने विवाह नहीं किया था। उन्हें लगता था कि उनके जीवन का साथी ऐसा होगा उनके मन और आत्मा दोनों को समझे। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ असाधारण लिखा था। एक अंधेरी रात का रहस्य। एक रात जब राजी के लोग गहरी नींद में थे, पहाड़ों से एक डरावनी गूंज उठी। आवाज इतनी भयावह थी कि लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। रानी मेघना ने तुरंत अपनी सेना को बुलाया और कहा, यह कौन है जो हमारे राज्य की शांति भंग कर रहा है? सेना ने बताया कि यह आवाज पहाड़ के उस हिस्से से आ रही है जिसे लोग भय का क्षेत्र कहते हैं। यह स्थान ऐसा था जहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। रानी ने निडर होकर कहा, मैं खुद वहां जाऊंगी। अगर ये कोई खतरा है तो मुझे ही इसका सामना करना चाहिए। पहला सामना। रानी अपनी तलवार और घोड़े के साथ उस पहाड़ी इलाके की ओर बढ़ी। घना अंधकार और ठंडी हवा माहौल को और रहस्यमय बना रही थी। जैसे ही वह पहाड़ के अंदर एक गुफा में पहुंची, एक विशाल छाया उनकी ओर बढ़ी। कौन हो तुम? रानी ने साहसपूर्वक पूछा। एक गहरी गूंजती हुई आवाज गुफा में गूंजी। मैं वह हूं जिससे तुम बच नहीं सकती। मैं कालदृत हूं, इस गुफा का रक्षक। अचानक एक विशाल दैत्य प्रकट हुआ। वह लंबा, बलशाली और डरावना था। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसका शरीर पत्थर जैसा कठोर था। दैत्य का रहस्य। रानी ने तलवार उठाई और कहा, यदि तुमने हमारे राज्य के लोगों को डराने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगी। दैत्य हंसा और बोला, मैं किसी को डराने नहीं आया हूं। मैं यहाँ सदियों से कैद हूं, लेकिन तुम्हारे साहस ने मुझे आकर्षित किया है। तुमने मुझे मुक्त करने की क्षमता दिखाई है। मेघना ने उसकी बातों को समझने की कोशिश की। तुम कौन हो और यहाँ क्यों कैद हो? कालदृत ने बताया कि वह एक दैत्य है, लेकिन वह जन्म से ऐसा नहीं था। वह एक राजा का पुत्र था जिसे एक श्राप के कारण दैत्य का रूप लेना पड़ा। मुझे मुक्त करने के लिए किसी को अपने जीवन को दांव पर लगाना होगा, लेकिन यह कोई साधारण बलिदान नहीं है। यह प्रेम और त्याग की परीक्षा होगी। रानी का निर्णय। मेघना ने उसकी कहानी सुनी और कहा, यदि यह श्राप टूटने से तुम्हारी पीड़ा समाप्त हो सकती है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन बदले में मुझे यकीन दिलाओ कि तुम मेरे राज्य और प्रजा का कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। कालद्रुत ने वादा किया, मैं तुम्हारे राज्य का रक्षक बनूंगा। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होगी। तुम्हें 3 खतरनाक परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा, भय का सामना। पहली परीक्षा में रानी को अपने सबसे बड़े भय का सामना करना था। दैत्य ने रानी को एक गहरे जंगल में भेजा, जहां सब कुछ भयानक था। वहां उन्होंने देखा कि उनकी सेना दुश्मनों से हार रही है। उनका राज्य जल रहा है और उनकी प्रजा विलाप कर रही है। ये उनके दिल को चीरने वाला दृश्य था। लेकिन रानी ने अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानते हुए कहा, यह केवल एक माया है। मैं इसे अपनी सच्चाई नहीं बनने दूंगी। जैसे ही उन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना, दृश्य गायब हो गया और वह पहली परीक्षा में सफल रही। दूसरी परीक्षा, त्याग का बलिदान। दूसरी परीक्षा में रानी को अपने राज्य के सिंहासन को त्यागने का विकल्प दिया गया। कालद्रथ ने उनसे कहा, यदि तुम इस परीक्षा में सफल होना चाहती हो तो तुम्हें अपने राज्य और अपनी पहचान को छोड़ना होगा। रानी ने सोचा और कहा, यदि मेरे त्याग से किसी की पीड़ा समाप्त हो सकती है तो मैं तैयार हूं। मेरा राज्य मेरे लोगों में बसा है और मैं हमेशा उनके दिलों में जीवित रहूंगी। इस बलिदान ने कालद्रथ को गहराई से प्रभावित किया। तीसरी परीक्षा, प्रेम का सत्य। तीसरी और अंतिम परीक्षा में रानी को अपने दिल के भीतर झांकना था। कालद्रथ ने पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो या यह केवल दया है? यह सवाल रानी को अंदर तक झकझोर गया। उन्होंने अपने मन और आत्मा की गहराई में झांकते हुए महसूस किया कि वह कालद्रथ के प्रति प्रेम महसूस करने लगी हैं। हाँ, रानी ने कहा, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। न तुम्हारे रूप से, न तुम्हारी शक्ति से, बल्कि तुम्हारी आत्मा से। श्राप का टूटना। जैसे ही रानी ने अपने प्रेम को स्वीकार किया, गुफा में तेज रोशनी फैल गई। कालद्रथ के श्राप मुक्त होने के बाद रानी मेघना और कालद्रथ ने चंद्रपुर लौटकर एक नई शुरुआत की।
राज्य में हर कोई उनके साहस और प्रेम की कहानी सुनकर मंत्रमुग्ध था। कालर तब एक सामान्य मानव बन चुका था, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता और साहस अब भी बरकरार था। उसने रानी का सहयोगी बनकर राज्य की समृद्धि और सुरक्षा को और मजबूत बनाया। हालांकि उनकी प्रेम कहानी का यह अंत नहीं था, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत थी। कालद्रथ की पूर्व दशा और श्राप से जुड़े रहस्य अभी पूरी तरह उजागर नहीं हुए थे। पुराने श्राप का प्रभाव। एक रात जब मेघना और कालद्रथ महल के उद्यान में टहल रहे थे, आसमान में काले बादल छा गए। बिजली की गूंज और एक अजीब सी आवाज ने माहौल को डरावना बना दिया। उसी समय महल के पुजारी भागते हुए आए और बोले, महारानी, कुछ अशुभ होने वाला है। कालद्रथ का श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। कालद्रथ हैरान होकर बोले, लेकिन मैंने तो अपनी परीक्षाएं पूरी कर ली। मेरा श्राप टूट चुका है। पुजारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह श्राप केवल तभी पूरी तरह समाप्त होगा जब श्राप देने वाली जादूगरनी स्वयं इसे वापस लेगी। वह अब भी जीवित है और उसने तुम्हारे प्रेम को देखकर क्रोधित होकर एक नई साजिश रची है। जादूगरनी का आगमन। चंद दिनों बाद चंद्रपुर के पास एक निर्जन स्थान से रहस्यमयी घटनाओं की खबरें आने लगीं। किसान अपनी फसल के अचानक नष्ट होने और अजीब छायाओं को देखने की बातें करने लगे। एक दिन रानी मेघना और कालद्रथ को यह सूचना मिली कि पास के जंगल में अंधकार की शक्ति फिर सक्रिय हो गई है। रानी ने तुरंत अपनी सेना के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। कालद्रथ ने भी साथ जाने की इच्छा जताई, लेकिन मेघना ने उसे महल में रहने का आदेश दिया। यह लड़ाई मेरी है, उन्होंने कहा। तुमने पहले ही बहुत सहा है, अब मेरी बारी है। जैसे ही मेघना जंगल में पहुंची, उन्हें जादूगरनी का महल दिखाई दिया। वह महल काले पत्थरों से बना था और उसके चारों ओर सर्प, धुएं और आग का मंजर था। जादूगरनी ने रानी का स्वागत करते हुए कहा, तो यह है वह साहसी रानी जिसने मेरे श्राप को तोड़ने का साहस किया। लेकिन तुमने मेरे खिलौने को छीन लिया और इसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। रानी ने तलवार खींचते हुए कहा, तुम्हारा यह खेल अब खत्म होगा। मैं तुम्हें तुम्हारी ही शक्ति से पराजित करूंगी। तीन नई चुनौतियां। जादूगरनी ने रानी को तीन नई चुनौतियां दी। उसने कहा, यदि तुम इन चुनौतियों को पार कर लेती हो तो मैं कालद्रथ को हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगी। लेकिन यदि तुम असफल होती हो तो तुम्हें और तुम्हारे राज्य को मेरे अधीन करना होगा। पहली चुनौती, मन का भ्रम। पहली चुनौती में रानी को एक जादुई दर्पण के सामने खड़ा किया गया। दर्पण ने उन्हें